स्टार्ट करता हूं मैं आप सभी से एक्सरसाइज 10.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां पर टारगेट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझूंगा। स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो ये फिगर मेरे सामने कुछ इस प्रकार दी है। ये हो गया है सेंटर, उसके बाद ये है बी, और ये हो गया है हमारा यहाँ पे सी, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है ए। अब इन दोनों को मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया है कुछ इस तरीके से, लीजिए। और ये पॉइंट मेरा बन चुका है डी, और ये यहाँ पर आपको 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, फिगर मैंने बना ली है, ठीक ठाक बनी है जो भी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, ये सब हमको मालूम पड़ गया था जब हम फिगर बना ही रहे थे। BOC आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, आप फिगर में देख सकते हैं। AOB आपको 60 डिग्री दिया है, ये भी आप फिगर में देख सकते हैं। आपसे कह रहे हैं D एक पॉइंट है ABC की आर्क पे, एक मेजर आर्क है, तो उस पर एक पॉइंट है आपका D। आपसे कह रहा है फाइंड ADC, तो जिसको फाइंड है उसको मैं सर X बना लेता हूँ, काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। आइए बातें करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी, ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील कर पाएंगे। चलिए टारगेट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या इसकी स्ट्रेटेजी मेरी रहने वाली है। अब आप ये देखिए, ये आपको ये देखनी है चोंच, जो सेंटर में चोंच है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन आप देखिए, ये मेरी तरफ डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, और इसने एक चोंच बनाई है कुछ इस टाइप से। खैर आइडेंटिटी क्या है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट आइडेंटिटी से पहले मैं पहचान क्लियर करना चाहता हूं कि किस टाइप से होती है। अब ये जो पीछे वाली चोंच है ना, ये आधी होती है, सेंटर वाला डबल होता है। मैं यहाँ पर एक बात लिख भी देता हूँ, सेंटर में जो एंगल होता है वो डबल होता है, और आर्क पे जो एंगल होता है वो हाफ होता है। आप अब इसको ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है, अब ये जो पूरा एंगल सेंटर में है ये आपका क्या है, ये तो 90 डिग्री है भाई, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था, ये कोने वाला एंगल हमेशा डबल होता है, और ये वाला, ये जो आर्क पर, ये आर्क है ना, ये आर्क पर जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, आधा। तो 90 का आधा कितना होगा, 45। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट 45 डिग्री आ चुकी है। अब इसका एक हमको लिखना है रीजन। तो यहां पर हम जो यूज करने वाले हैं वो थ्योरम 10.8 यूज करने वाले हैं। मैं यहां पर 10.8 लिख देता हूं। आप यहां पर ये ऐसे लिख नहीं सकते हैं, आपको प्रॉपर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वही लिखनी पड़ेगी। मैं रिसाइट कर रहा हूं क्या है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो लैंग्वेज मैंने बोली है ये थ्योरम 10.8 में आपको मिल जाएगी, पेज नंबर 180 है NCERT का, वहां से बाय हार्ट ये ऐसी ही याद करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो बस क्वेश्चन 1 की कहानी जो थी वो यहीं तक की ही थी। आइए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे वहां क्या क्या स्ट्रेटेजी हमारे सामने रहती हैं। अगेन मैं पहले एक फिगर को ड्रॉ करने वाला हूं, तो लीजिए एक सर्कल मैंने यहां पर बनाया है, उसके साथ ही साथ में मेरे पास ये सेंटर है, और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये रेडियस हो गए हैं ऑब्वियसली। उसके बाद ये एक ऐसे पॉइंट है और ये एक ऐसे पॉइंट है, तो P Q R और ये बन गया है O। उसके अलावा ये मेरे को 100 डिग्री गिवन है। आइए देखना ये है पूछा क्या है। तो हमेशा की तरह हम लोग पहले क्वेश्चन यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो फिगर देख के मुझे लगा था ये क्वेश्चन 2 होगा, बट क्वेश्चन 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पहले इसको ही हम टारगेट कर लेंगे, करने तो खैर सारे ही हैं। तो अब यहां पर देखिए आपसे कह रहा है एंगल PQR आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी हमने फिगर में मेंशन किया है। और आपसे कह रहा है फाइंड आपको करना है OPR, ये देख रहे हैं छोटा सा जो एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए फटाफट से हम लोग पता लगाएंगे इन सब चीजों के बारे में, ये काम कैसे हो सकता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं, मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा यहां पे।
तो क्या कर दिया है मैंने, इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं है, एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो कोने होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल के, भाई 4 कोने होते हैं, वो सर्कल की साइड पे छू रहे होते हैं। आर्क कह लो, साइड के आर्क बोलते हैं, वैसे तो सर्कल की कोई साइड नहीं होती, वो इस आर्क पर छू रहे होते हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास कहानी है भाई, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान रखना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। ओके, अब यहां से मेरे को क्या मिलेगा, इसको ले लेता हूं पी क्यू आर, चलिए ये एस ले लेते हैं हम लोग। तो आइए बात करता हूं मैं आपसे। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आप लोग लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। ठीक है, ये वाली बात आप लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए, जो पी क्यू आर आपको दे रखा है 100 डिग्री का दे रखा है। यहां से आप क्या करेंगे, अब 100 डिग्री इधर पॉजिटिव है, उधर आ जाएगा नेगेटिव में, और आप देख सकते हैं कि पी एस आर की जो वैल्यू है वो आप सभी के सामने यहां पर खड़ी है 80 डिग्री। मैं आप फिगर में लिख देता हूं भाई, ये 80 डिग्री आ चुका है हमारा। अब देखिए, ऊपर ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो आर्क वाली जगह होती है, यानी कि ये आर्क पर पॉइंट है ना, ये तो आधा होता है, और यही जो सेंटर में पॉइंट होगा वो डबल होता है, तो यानी कि 80 का डबल। तो ये एंगल, ये इंप्लाइज दैट करके लिख देना ऐसा, एंगल पी ओ आर आपका हो गया है ट्वाइस एंगल पी एस आर। और वो रीजन में आप क्या लिखने वाले हो, वो जो थ्योरम 10.8 है ना, तो ये ऐसा थ्योरम नहीं लिखनी है तुमको प्रॉपर उसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। 2 लाइन की लैंग्वेज है, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, मेरे पास स्पेस इशू भी है और टाइम की भी रुकावट है मेरे पास। तुम लोग प्रॉपर उस चीज को लिखोगे, ठीक है, वरना नंबर कटेगा, यहां पर 1 नंबर कट जाएगा। खैर आगे चलता हूं। तो ये दिया है आपको 80 डिग्री, तो ये आपका हो गया टोटल 160 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल आपके सामने आया है ना, ये 160 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब ये जो छोटा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ना पी ओ आर, अब इसमें सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी हमको लगानी है, बट उससे पहले मैं एक काम करूंगा छोटा सा। अब वो छोटा काम क्या है, अब आप देखिए, ये जो ओपी है वो ओ आर के इक्वल है। रीजन में आप क्या लिखेंगे, रेडियस आर ऑलवेज इक्वल। तो जो रेडियस होती हैं एक सर्कल की वो तो हमेशा ही इक्वल रहती हैं, ये बात तो तय है बिल्कुल। अब क्या होगा, अब देखिए, ये जो पी ओ के सामने वाला ये जो एंगल है, जिसको एंगल हमने बोल दिया चलो ओ आर पी, और ऐसी ओ आर के सामने वाला जो एंगल है जिसको हम लोगों ने बोला है ओ पी आर, ये दोनों यहां पर इक्वल हो जाएंगे। रीजन आप लोग लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जो एंगल है जो इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो भी बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये बात भी मैं आपको स्टार्टिंग से, जब ज्योमेट्री स्टार्ट करी थी चैप्टर नंबर 6, 7, 8 सब में मैं बताता आ रहा हूं आप सभी लोगों को। अब क्या होगा, ये इसको, ये हमने x माना था ना OPR को, तो यहां से ORP भी आपका क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो लीजिए, नाम भी मैं यहां पर हैंड टू हैंड देखिए मेंशन कर रहा हूं फिगर में, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना आए, मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो खराब ना हो, मैं भूल ना जाऊं कुछ भी चीज को। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये OPR में एंगल सम आप लगा दीजिए, आपका काम इजीली हो जाएगा। आइए बात करता हूं मैं आपसे, पेज पलटना ना पड़े इसलिए मैं ये वाली जगह का यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। पेज पलटते हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जाता है, दैट्स वाई। तो आइए, तो इन ट्राइंगल OPR, तो ये OPR करके मैंने एक ट्राइंगल लिया है। यहां पर क्या है, x प्लस 160 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आप लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस एक्स आपका 2x हो गया, 160 इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव आएगा। 180 में से 160 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर 20 डिग्री आएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो देखिए 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 10 डिग्री है, और x आपने क्या माना हुआ था, यही जो क्वेश्चन कह रहा था आपसे। तो एंगल OPR आपका कितना आ गया, 10 डिग्री का, यही आपका फाइनल आंसर है। अब आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंगल इन फ्रेम आ ही रहा है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में बिल्कुल मजा आ गया होगा। अब हम टारगेट यहां पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो बाय मिस्टेक हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो चलते हैं, अब देखिए क्वेश्चन यहां पर पढ़ना है, फिगर भी हमको खुद ही बनानी पड़ेगी।
आपसे कह रहा है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल आ गया है। अब आप देखिए ये क्या बोल रहा है, ये लेट सपोज ये दो रेडियस हैं आपकी। देखिए रेडियस तो हमेशा इक्वल होती हैं। ये आपसे कह रहा है जो कॉर्ड है ना ये, तो ये भी यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। अब आपसे इसने पूछा क्या है, ये आपसे कह रहा है अब आपको एंगल बनाने हैं जो आपका एक माइनर आर्क, देखिए माइनर आर्क क्या हुआ आपका, कुछ ये वाला पोर्शन, ये जो डॉटेड लाइन आपने देखी ना, जो छोटी जगह पे लग रहा है वो माइनर आर्क हो गई, और ये जो बड़ी जगह पर लग रहा है ये आपकी क्या हो गई, मेजर आर्क पर। इन दोनों जगह पर एंगल आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये एक्स एंड वाई ये आपको निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने देखिए रीड करा है, उसके बेस पर फिगर बनाई है, हम समझ भी गए हैं। अब जब समझ में आ चुका है तो हम कुछ स्ट्रेटेजी पर बातें कर पाएंगे अपनी। देखिए क्वेश्चन आसान है। अब क्या था, ये ओ है, ये ए है, बी है, सी है और डी है। चलिए नामकरण भी कर दिया, नामकरण बहुत जरूरी है करना। तो सिंस ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ए बी, ये तीनों बातें इक्वल हैं भैया, गिवन दे रखा था हम लोग को, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो ओ ए बी है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है। और आपको पता है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। रीजन में लिख देना, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री। हम सभी को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब 60 डिग्री के ही होते हैं। तो अब देखिए यहां पर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मेरे को 60 मिल गई है। अब देखिए इसकी चोंच आप देख सकते हैं कहाँ है, और इसकी भी चोंच आप देख सकते हैं कहाँ है। मैंने क्या बोला था कि जो बीच वाला एंगल होता है वो डबल होता है, सेंटर वाला हमेशा डबल होता है, कोने वाला जो आर्क के ऊपर है वो हाफ होता है। तो अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये जो x की वैल्यू है, चलिए x लिखते हैं, जब माना ही हमने x है तो हम x ही लिखेंगे इसको। x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, हाफ एंगल AOB आ जाएगी। रीजन अगेन आप थ्योरम 10.8 यहां पर लिखने वाले हैं, उसको पूरा लिख देना, मैं बार बार कह रहा हूं सभी लोगों से। तो वैल्यू की मैं बात करता हूं आपसे, तो 60 डिग्री का हाफ कितना लीजिए, x की वैल्यू मेरे सामने आ चुकी है। अब आप ये देखिए जो ए सी बी डी ये जो पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ये बेसिकली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं दोबारा बताना पसंद करूंगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने सर्कल की जो आर्क है उस पर टच करें, सर्कल के ऊपर पड़े, कुछ भी आप यहां पर बात कर सकते हो, वो सब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मजे की बात क्या है कि उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सिंस ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। रीजन आप लिख देना, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, या सप्लीमेंट विद ईच अदर, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं यहां पे। अब x की वैल्यू 30 आपके पास ही थी, ऊपर ही निकाली है जस्ट आपने, 30 इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव में आ जाएगा, तो यहां से y की आप इजी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए x एंड y दोनों ही मैं यहां पर निकाल चुका हूं। क्वेश्चन काफी हद तक आसान लगा होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहां पर टारगेट करने जा रहे हैं। तो फिगर एज यूजुअल मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे। और अच्छा सेंटर यहां पर हमको कुछ नहीं दे रखा है, तो ये B और ये C है, ठीक है। और यहाँ से एक कुछ ऐसा गया है, ये एंगल A हो गया, और यहाँ से जो जा रहा है वो वाला एंगल D हो गया है हमारा, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ने की बारी। ये कह रहा है एंगल ABC, यानी कि जो पूरा एंगल है ना, ये वाला पूरा, ये आपको कितना दे रखा है, 69 डिग्री का। और ऐसी ही एंगल ACB, ACNB, अच्छा ये वाला, ये पूरे का पूरा आपको दे रखा है 31 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आप देखेंगे जो ABC है, यहां से आप एंगल A निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका पूरे एंगल आपके पास गिवन है, ठीक है। अब को देखना ये है पूछा क्या है मेरे से, क्या यही पूछा है, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, बट देखते हैं क्या पूछा है। ये आपसे कह रहा है फाइंड एंगल BDC, ओ यानी कि ये पूछ रहा है हमसे, ये x, चलिए इसको y मान लेता हूं, जरूरत तो इसकी भी पड़ेगी,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी आपने ट्रायंगल लिया है, ठीक है। इसमें आप क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो y प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो 9 एक हो गया 10, तो 6 4 यानी कि 100 डिग्री का मेरा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 180। 100 इधर पॉजिटिव है, इस साइड आ जाएगा नेगेटिव बन के, तो 180 में से 100 डिग्री माइनस करूँगा तो आंसर मेरा y की वैल्यू देखिए 80 डिग्री आ गई। अब क्या है, अब x और y यहां पर बिल्कुल इक्वल होते हैं। इसका रीजन क्या रहता है, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। देखिए अब सेगमेंट क्या होती है ये मैं पहले आपको बता दूं, ये कॉर्ड से बनती है, तो कॉर्ड आपके पास ये है। तो देखिए ये जो नीचे वाला छोटा इलाका है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, जो ऊपर वाले बड़ा इलाका है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट में जितने भी एंगल है ना, जो चोटी को, ये किनारे को टच करते हैं, ये सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। और ऐसे ही मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल किनारे को छू रहे होते हैं, देखिए दोनों किनारे को छू रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ये इनके पीछे की प्रॉपर्टी है। तो एक्स भी हमारा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में बिल्कुल मजा आ गया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हमको फिगर ही यहाँ पर बनानी पड़ेगी, नेसेसिटी है। और BC आपको ये दे रखा है, ये कॉर्ड है, डायगोनल नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। आगे मैं बात करूँगा आपसे, ये हो गया है पॉइंट A, इसको मैं मैच कर देता हूँ C से। उसके अलावा ये वाला मेरा बन चुका है पॉइंट D, इसको मैं मैच कर देता हूँ B से। बीच में मेरा एक आया है पॉइंट E। तो कुछ इस टाइप की फिगर हमारे सामने है। तो अब मैं पहले क्वेश्चन आपसे पढ़ूंगा। ABCD 4 पॉइंट हैं सर्कल पर, AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर, बिल्कुल करवा दिया हम लोगों ने। BEC दे रखा है आपको 130 डिग्री, तो BEC यानी कि ये वाला एंगल आपको 130 डिग्री का दिया है। ECD ECND यानी कि ये वाला, देखिए ये आपको 20 डिग्री का दिया हुआ है। और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड BAC, ये वाला एंगल, ये x आपसे पूछने को कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन आपको हार्ड लगा होगा, ठीक है, फंस गए होंगे ऐसा लग रहा होगा, अजीब लगा होगा काफ़ी, बट अजीब नहीं है क्वेश्चन ये। थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। इसको मैं y मान लेता हूं जरा, तो अब मेरे साथ चलिएगा। इन ट्रायंगल EDC, सबको दिख रहा होगा EDC ट्रायंगल, ये छोटे वाला, ठीक है। इसमें आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या होगा, 130 डिग्री इक्वल टू y प्लस 20 डिग्री। रीजन क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया भाई, बाहर वाला जो एंगल होता है वो अंदर दो के सम के इक्वल होता है। तो यहां से y की जो वैल्यू है वो 110 डिग्री आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था, देखिए BC एक कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है, ठीक है। बुक में आप देख लीजिए, मेरी फिगर समझ नहीं आती आप बुक में देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। सेंटर दे ही नहीं रखा, सेंटर नहीं है ये, तो सेंटर से पास होती तो डायमीटर होता। ये BC एक रेडियस है। अब रेडियस है तो क्या बना रही होगी, सेगमेंट बना रही होगी। तो एक सेगमेंट बड़े वाला नीचे है, मेजर सेगमेंट, एक छोटे वाला माइनर सेगमेंट ऊपर है। और सेगमेंट के अंदर ये जो एंगल्स होते हैं ना, जो किनारी को छू रहे होते हैं, ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y हो जाएगा। रीजन वही ऊपर वाला, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। अब आपके पास देखिए x की वैल्यू 110 डिग्री आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों क्वेश्चन आप सभी को काफ़ी अच्छे लगे होंगे, दोनों विद इन फ्रेम है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं यहां पर चलने वाला हूं। अब ये आपसे कह रहा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसकी डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही हैं E पर। तो ये एक सर्कल मैंने बना दिया है। ये क्वाड्रिलेटरल बहुत बेसिक एंड सिंपल सा बना रहा हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बता दिया था। चारों कोने सर्कल की एजिस को टच करेंगे। ये कह रहा है इसकी डायगोनल जो है वो E पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो डायगोनल क्या होगा, AC। एक डायगोनल क्या होगा, BD। और ये कहां पर इंटरसेक्शन हो रही है इनकी, पॉइंट E पर। अब आपसे कह रहा है ये जो DBC है, ये DBNC यानी कि ये वाला, ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद आपसे कह रहा है BAC, तो BAC ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है। उसके बाद आपसे कह रहा है AB और BC आपस में इक्वल हैं, तो ये AB हो गया,
ये BC हो गया, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब आपको निकालना क्या है, उसको मैं एक्स एंड वाई मानूंगा। पहली चीज जो हमको निकालनी है वो BCD निकालनी है। तो BCD यानी कि ये पूरा आपके पास x है, इसको निकालना है। और उसके बाद ECD, तो ECD यानी कि ये पूरा x तो निकालना ही निकालना है। ये थोड़ी कंफ्यूजन कर दी यहाँ पर। चलिए फिर हम नाम से ही लिखते हैं कि अब किसको x और किसको y मानूं, मज़ा नहीं आने का है, थोड़ा सा मान सकते हैं खैर, बट मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो मैं अब प्रॉपर नाम ही यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। चलिएगा खैर, आगे चलते हैं हम लोग। अब एक तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये पूरा, और दूसरा ये जो जहां मैंने डबल बनाया हुआ है ना, ये दो एंगल मेरे को यहाँ पर निकालने हैं। तो एक तो ये वाला पूरा हो गया, एक ये छोटा सा अधूरा सा हो गया। आइए बात करता हूं मैं इसके बारे में। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल सभी को दिख गया होगा। AB को BC के इक्वल दिखाया हुआ है गिवन। तो इससे क्या होगा, इससे देखिए AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल BCD। और ऐसी BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल BAC। ये दोनों इक्वल यहां पर हो जाएंगे। आइडेंटिटी हमको पता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजन भी हमको यहां पर मालूम है। अब यहां पर देखिए BAC, ये 30 डिग्री आपको वैल्यू दे रखी है, तो यानी कि BCD भी आपके पास क्या हो गई, 30 हो गई। मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, इतना पोर्शन हमारे पास क्या आ चुका है, 30 डिग्री का आ चुका है। अब देखना ये है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एक CD आप सभी के सामने कॉर्ड है, ठीक है, ये CD आपके सामने कॉर्ड हो गई है। तो ये ऊपर वाला जो बड़ा सर्कल है मेरी तरफ वाला, ये बन चुका है एक मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट में देखिए ये जो एक एंगल है ये वाला, ये देखिए सर, ये इस पे छू रहा है, ये ऐसी ही एक ये वाला एंगल है, ये भी छू रहा है, इसको मैं चलिए x ले लेता हूं। तो यहां पर क्या होगा, x जो है वो 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ये दोनों। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। तो एंगल जो है वो बिल्कुल सेम सेगमेंट में है, इसलिए x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है यहां पर, ठीक है। तो x भी 70 डिग्री आ चुका है। अब मेरे पास एंगल DAB निकल कर आ चुका है। ये ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक ये है कि यहाँ पर हमने जो 30 निकाला था ना, वो ये है बस, यानी कि BCE है वो, ना कि D। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, ओके। तो अब हम आगे चलेंगे। तो ये जो DAB है आपका, ये पूरे का पूरा DAB, ये आपका क्या होगा, ये x + 30 डिग्री होगा, ठीक है। x 70 डिग्री है, तो इसकी जो पूरी वैल्यू है वो 100 डिग्री की आ गई। अब आप सभी को पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके अपोजिट एंगल हैं, उनका सम कितना रहता है, 180 डिग्री। तो एंगल A + एंगल C = 180 डिग्री। तो रीजन आप यहां पर लिख देना, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री, ऐसा रीजन आप लोग लिख सकते हैं। एंगल A की वैल्यू आप सभी के सामने ऑलरेडी है, एंगल C यहाँ से निकल जाएगा। तो एंगल C यहाँ से कितना आ गया, 80 डिग्री का आ गया। अब देखिए ये एंगल C से मेरा मतलब क्या था, एंगल BCD। तो ये किसके इक्वलेंट होगा आपका, एंगल BCE प्लस एंगल ECD के, ठीक है। ये दो बातें होंगी। अब यहां पर आपको क्या निकालना क्या था, सबसे पहले ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया था ये पूरा कि भाई BCD एंगल कितना है, ये आपसे पूरा पूछा गया था। तो देखिए वो तो निकल चुका है, ठीक है। जो एंगल C है यानी कि एंगल BCD जो था वो 80 डिग्री का आ चुका है, ये बात प्रूफ हो गई। अब आपको क्या करना है, जो छोटे वाला एंगल है ना, ये देखिए फ्रेम के अंदर आता है छोटे वाला, 30 से ऊपर वाला, ये एंगल निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब BCD आप सभी के सामने 80 डिग्री है, और BCE ये 30 डिग्री है, और ECD ये आपको और निकालना था। तो 30 इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस में आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए माइनस करने के बाद 50 डिग्री का ये आ गया। तो देखिए दोनों आंसर आप सभी के सामने आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ठीक ठाक लगा होगा। इस क्वेश्चन को रिकॉल करूंगा, कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो ABC है इस ट्राइंगल से ये दोनों साइड इक्वल थी, तो इनके सामने वाले एंगल इक्वल हों, तो इसको मैंने 30 बना लिया। फिर मैंने क्या किया, DC को एक कॉर्ड लेते हुए ये एंगल इन अ सेम सेगमेंट से x को 70 दिखाया, उससे क्या है ये वाला पूरा एंगल मेरा आ गया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों ये जो अपोजिट एंगल है इनके सम को 180 डिग्री दिखाया, ये वाला पूरा एंगल मेरे पास आ गया। ये पूरा एंगल पूछा था,
पहला आंसर, उसमें से ये 30 माइनस कर दो तो ये छोटे वाला आ जाएगा, ये दूसरा आंसर था। ये थी मेरे इस पूरे क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी। 7th क्वेश्चन की मैं बात आप सभी से कर रहा हूं। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल बेसिकली डायामीटर हो जाए सर्कल की, तो आपको प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ये बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो 7th क्वेश्चन था, ये रहा आपका एक सर्कल, इसके अंदर मैंने देखिए ये बड़ा बेसिक सा सिंपल सा मैंने क्वाड्रिलेटरल भी बना दिया है ABCD। इसकी अब ये सेंटर है तो डायगोनल्स होती हैं, ये देखो ये मैंने जो इसकी डायगोनल थी वो एज अ डायामीटर ऑफ सर्कल मैंने बना दी है। अब आपसे क्या कह रहा है कि ABCD को रेक्टेंगल आपको प्रूफ करना है। बात आसान है काफी, ठीक है। अब आप खुद देखिए ये, अच्छा चोंच तो इसमें है नहीं, ये तो फ्लैट लाइन है, बट अगर आप इमेजिन कर पाए तो बिल्कुल करिए। ये वाली जो एरिया है ये आपको 180 डिग्री का दिया है भाई। सेंटर में मैंने कहा था जो चीज डबल होती है वो किनारे पर, वो इस चोंच पे क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो 90 डिग्री तो यहीं से आ जाएगा, हैंस प्रूफ तो हो ही गया ऑटोमेटिकली। खैर फिर भी हम इसको एक बार दिखा देते हैं भाई क्या क्या बातें हैं यहाँ पे। तो इसको चलिए O मान लेता हूं। तो एंगल AOC जो है वो हाफ हो जाएगा एंगल ABC के। रीजन में आप डाल देना थ्योरम 10.8, आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूं। तो एंगल AOC, या नहीं ये मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली, ये हाफ इधर आना चाहिए था भाई। ये वाला जो होता है, ये जो छोटे वाला है ना, ये आधा होता है, तो छोटा वाला आधा हो गया बड़े वाले के। लॉजिक देखिए ना, बिल्कुल सेंस ठीक बैठा, तो कंफ्यूज मत होना कोई भी। तो AOC, अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो एंगल ABC, तो ये आ गया आपका 90 डिग्री का। तो सिमिलरली एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए ये दोनों बातें हम लोगों ने क्या कर दी हैं, सिद्ध कर दी हैं, और एक ही थ्योरम लगी है और हमारा काम बिल्कुल इजीली हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर टारगेट करवाता हूं। अब आपसे कह रहा है एक ट्रेपीजियम है, चलिए बात करते हैं आपसे। ये रहा ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ABCD। अब आपसे क्या बोल रहा है, अच्छा इसकी ये तो पैरेलल होती हैं। अब आपसे कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है यहाँ पर वो इक्वल है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली के इक्वल है। कह रहा है प्रूफ करो ये साइक्लिक है। अच्छा साइक्लिक तो मैं प्रूफ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन साइक्लिक प्रूफ करूं कैसे, प्रॉब्लम ये है। कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ जो अपोजिट एंगल हैं उनको 180 डिग्री दिखाना है और मेरा काम इजीली हो जाएगा। आइए देखते हैं ये काम मैं कैसे करवा सकता हूं। इस क्वेश्चन में हम लोग एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। A से हम एक हाइट डाल देंगे यहां पर, और ऐसी B से हम एक हाइट डालने वाले हैं। M और N, हाइट हमेशा 90 डिग्री पर डलती है, इस बात का ध्यान रखना। दो ट्राइंगल आपके सामने मिले हैं, इनमें हम कॉन्ग्रुएंसी रूल निकालने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, तो दो टाइप के मैंने ट्राइंगल लिए हैं। अब क्या होगा, ये 1 ले लेता हूं, ये 2 ले लेता हूं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। ऐसी AD इक्वल टू BC, ये वाली बात गिवन थी, और ऐसी AM इक्वल टू BN, ये वाली बात बाय कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हैं भाई। हाइट हमेशा सेम ही रहती है, हाइट हमेशा सेम रहती है भाई एक फिगर की, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट हो गया BNC के बाय RHS, ठीक है। ये R है, ये H हाइपोटेनियस उसके सामने, और एक कोई भी साइड S यहाँ पर हो सकती है, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि एंगल D और एंगल C यहाँ पर CPCT से इक्वल हो चुके हैं, ये बन गई इक्वेशन 1। अब आप खुद देखिए AB पैरेलल है CD के, AD जो है वो एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा कोइंटीरियर से, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 लेता हूं। अब दोनों इक्वेशन का मैं यूज करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन का यूज करके। देखिए पहली वाली आपसे क्या कहती थी, D जो है वो C के इक्वल है, तो मैं क्या कर रहा हूं, D की जगह C रख देता हूं, तो क्या बन जाएगी, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम जो भी है, क्योंकि देखिए
ये ए है, ये सी है। अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री था और मैंने उसको प्रूफ कर दिया है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखिए 9th क्वेश्चन था, फिगर थोड़ी हार्ड थी तो मैंने पहले से बना ली। यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम प्रॉपरली। ये कह रहा है दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट बी और सी पर। ये देखिएगा, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर। तो अब कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, मेन मुद्दा ये था, बेकार की बातें लिखी पड़ी हैं। मेन चीज़ क्या है, ACP। तो ACP यानी कि एक ये वाला एंगल आपको किसके इक्वल दिखाना है, QCD के इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है। तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। एंगल 1 एंगल 2 आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। तो छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन में कर देता हूँ। आई डोंट नो कि नीडफुल वो पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी, बट चलिए कर दी है मैंने, वरना मिटा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। अब देखिए ये जो जगह है, ये एंगल 3 और 4 हो गया है। तो आप खुद देखिए ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या होगा, अच्छा आप ना ये वाला जो क्या बोल रहे थे हम, ये वाले कोड को मत बनाइए, इसकी नीड नहीं है कोई। मुझे लगा नीड होगी तो हमने बना दिया, बट ऐसा जिसकी नीड नहीं है। आप बनाइए ये कोड को ज्वाइन कीजिए और ऐसे ही इस वाले कोड को ज्वाइन करो। इससे देखो होगा क्या, ये कोड है तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक मेजर सेगमेंट बन जाएगा। अभी जो दो ट्राइंगल देखिए ये किनारे को छू रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। रीजन यहां पर क्या रहेगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये इसका रीजन रहेगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ऐसी सेम चीज यहां पर, ये DQ क्या है, कॉर्ड है, यानी कि ये वाला पूरा इलाका एक मेजर सेगमेंट बन गया है। और एंगल 4 यहां पर एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, तो इसका भी सेम रीजन रहेगा। ये इक्वेशन 3 हो गई। फ्रॉम 1 2 and 3 आपका काम देखिए हो चुका है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए सारे आपस में इक्वल है ना, तो 1 और 2 भी इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। तो चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए मैं 10th क्वेश्चन यहां टारगेट करता हूं। यह आपसे कह रहा है अगर एक सर्कल को लिया जाता है ट्राइंगल की 2 साइड्स पर, तो जैसे कि एक साइड ये हो गई ट्राइंगल की, एक साइड ये हो गई। एक सर्कल तो बन गया कुछ इस टाइप से और दूसरा सर्कल बन गया कुछ इस टाइप से। तो आपसे कह रहा है ये जो थर्ड साइड है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। ये जो थर्ड साइड है, ये कह रहे हैं जो इंटरसेक्शन है ना इनका, ये इस वाले पॉइंट पर आपका पड़ रहा है। ये बात आपको प्रूफ कर देनी है। तो आइए प्रूफ करवाता हूं मैं आप सभी लोगों से। तो ये A है, ये B है, C है और ये आपका D हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं हो पाने की है। ये आपसे कह रहा है, चलिए इसको भी मैं बंद करता हूं यहां पर। तो एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ऐसी ही एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन आप इसका क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के हो जाते हैं। दोनों का रीजन यही सेम है बिल्कुल, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 90 + 90 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 180 डिग्री हो जाएगा, वी नो दैट स्लोप ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। सो तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो पॉइंट D हो गया है बेसिकली आपका, ठीक है। ये जो ये वाला पॉइंट, ये आपका बिल्कुल BDC पर ही लाई कर रहा है। सो पॉइंट D लाइज ऑन लाइन BC, हेंस प्रूव्ड। लीजिए छोटी सी हमने यहाँ पर इसकी प्रूविंग भी कर ली है। यहाँ पर तो पहले 90 लगाया, दोनों को प्लस करके 180 लगा लिया। लाइन का जो स्लोप होता है 180 होता है, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये भी किसी लाइन पर ही पड़ गया होगा। ये वाली बात यहाँ से मुझको समझ में आ जाती है। चलूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे क्या कह रहा है,
ये कह रहा है एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ADC है। तो चलिए एक सर्कल यहाँ पर हम बनाते हैं। अब देखिए ABC ADC में से दो बातें AC कॉमन आ रही है, ठीक है भाई, आप खुद देखिए, ये ABC है, ये ADC है, दोनों में A और C एक कॉमन आ रहा है ना। तो इसको कॉमन वाली जो बात होती है इसको आप यहाँ पर एज अ डायमीटर बना लेंगे AC। अब ये ऐसे करके तो बन चुका है आपका B और ऐसे करके बन चुका है आपका D, ठीक है। तो फिगर बनानी आसान है यहाँ पर। ये कह रहा है और ये दोनों ना एक तरीके से राइट ट्राइंगल हैं, तो यानी कि ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। इसको चलिए O मान लेते हैं, इनकेस अगर यूज में आए हमारे तो। फिर आपसे कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि CAD यानी कि ये छोटा सा जो एंगल है ये आपका इक्वल है किसके, CBD के। तो CBD यानी कि इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो कुछ इस वाली चीज का ये इक्वल है। ये बातें आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। चलिए तो हमको यहाँ पर एक्चुअली ये वाली चीज, ये CAD देखिए इस ट्राइंगल में है, ये बात प्रूफ करनी थी। दोनों को इक्वल दिखाना है, तो ये बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद देखिए, ये CD है, ये कॉर्ड की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। अब कॉर्ड में ये, अब देखिए कॉर्ड है तो ये ऊपर वाला जो सर्कल होगा ये आपका क्या बन जाएगा, एक मेजर सेगमेंट बन जाएगा। मेजर सेगमेंट में ये जो किनारियां होती है ना, ये किनारी जो आपकी बिल्कुल ये एक्सिस को टच कर रही है, ऐसी ये वाली एक किनारी हो गई, ये दोनों इक्वल होती हैं, आप सभी को पता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल CAD इक्वल हो गया एंगल CBD के। यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो लीजिए ये क्वेश्चन तो यहीं पर ही खत्म हो गया बिल्कुल मिनट से पहले। आगे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये आपसे कह रहा है एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है और आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। तो ये एक सर्कल बन चुका है और यहां पर मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं। तो ABCD, ओके। अब देखिए यहां पर आपसे कह रहा है, अब देखिए साइक्लिक है तो यानी कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री, ठीक है। जो सम होता है अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल का, वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, या सप्लीमेंट्री आप लिख सकते हैं। अब ये पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम भी है, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये बनी इक्वेशन 1, ये बनी इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखिए ये C जो है इसकी जगह मैं एंगल A लिख सकता हूं भाई, दोनों इक्वल हैं क्योंकि। तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है वो आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। वो लैंग्वेज लिख देना यार, तो लैंग्वेज मैं यहां बता देता हूं एक्चुअली तुमको। इनफैक्ट इधर बताता हूं, एक जगह है मेरे पास जी। तो यहां पर मैं एक लैंग्वेज लिखता हूं आप सभी के लिए। तो आप पैरेललोग्राम विद ईच एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल, ये बातें आपको चैप्टर 6 में तमाम जगह मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी आप यहां से ले सकते हैं या मेरी बात सुन सकते हैं। आपकी 10.5 पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।